हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हम लोग हिंदी के वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, पूरा क्लास कीजिएगा और पूरे हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे हिंदी के, जिस प्रकार से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। यानी 100 क्वेश्चन देखेंगे हिंदी के बुक का और हिंदी का व्याकरण दोनों का क्वेश्चन है और ये सभी चैप्टर से 100 क्वेश्चन है। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर आएगा हिंदी का। एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए है, फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए विषय कोड भी देख सकते हो, सेट कोड कुछ भी मिल सकता है ABCD। तो सेट कोड अलग मिलने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन अलग होता है, क्वेश्चन अलग नहीं होता है, बस क्वेश्चन नंबर चेंज होता है। बाकी सभी का क्वेश्चन पेपर मतलब कि सभी का क्वेश्चन सेम ही रहता है। कुल प्रश्नों की संख्या देख सकते हो और आप लोग का एग्जाम होने वाला है पूरे 100 नंबर का, क्योंकि ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है तो हिंदी में कोई प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है, इसका एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा। समय मिलेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 3 घंटा 15 मिनट। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सभी विद्यार्थियों के लिए निर्देश हैं, आप लोग को पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर देखिए खंड अ मिलेगा। सबसे पहले खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है फाइनल बोर्ड परीक्षा में। यहाँ पर देख सकते हो 50 नंबर यहाँ से मिलने वाला है, यानी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। फर्स्ट चैप्टर से ही प्रश्न पूछा गया है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है भेदभाव के कारण, बी ऑप्शन है शोषण के कारण, सी ऑप्शन है गरीबी के कारण और डी ऑप्शन है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों, तो आपको याद रखना है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। राइट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेन साहब के बेटे खोखा का क्या नाम था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कासू। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर कि भारत से हम क्या सीखे क्या है। बताना है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है। निबंध है, कहानी है, भाषण है या व्यक्ति चित्र है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, भारत से हम क्या सीखे या भाषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापान को कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने किया। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटी लड़की ने। राइट आंसर बी होगा 8 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर, रामायण की रचना किस भाषा में है। रामायण की रचना किस भाषा में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर का यहाँ पर, संस्कृत में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 नंबर का। 10 नंबर क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 सदी पहले। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यहाँ पर, बहादुर कौन था। बहादुर कौन था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर कौन था यहाँ पर, नौकर था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
12 पूछा गया है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलिया से। क्वेश्चन नंबर 13 है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है। तो राइट आंसर 13 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 14 नंबर का यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, माँ को, राइट आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो राइट आंसर 16 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, चाचा थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है बिलनौर और अभिनव के बीच में कौन नदी है। तो राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा, रोन नदी है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है लाल सतलुज किस भाषा के लोगों का केंद्र बन गया था। लाल सतलुज किस भाषा के लोगों का केंद्र बन गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनमें से सभी, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है संतु मछली लेकर क्यों भागा। संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो कुएं में डालने के लिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी। लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 मछलियां खरीदी थी, जिनमें से 2 मछलियां जिंदा थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 21 नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। तो राइट आंसर 21 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यतेंद्र मिश्र। क्वेश्चन नंबर 22 है बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या नाम था यहाँ पर, पैगंबर खां, पैगंबर यहाँ पर बख्श खान, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं। शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं। तो महात्मा गांधी के, राइट आंसर सी हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक महात्मा गांधी हैं, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है यंग इंडिया क्या है। यंग इंडिया क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्रिका है, राइट आंसर ए हो जाएगा 24 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक की रचना है डॉट डॉट। बताना है कि गुरु नानक की रचना इनमें से कौन है। तो आपको याद रखना है कि गुरु नानक की रचना है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो नर दुख में दुखी नहीं माने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हृदय में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, भक्त हो जाएगा, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा। रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा, 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर 28 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, राधा को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है। पूछा गया है कि शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित हैं। तो राइट आंसर 29 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, रसखान रचनावली से। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है घानानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है। घानानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है। तो स्वयं और यहाँ पर घनाक्षरी, राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 है घानानंद कौन से काल के कवि हैं। घानानंद कौन से काल के कवि हैं, रीति काल, आधुनिक काल या भक्ति काल या आदि काल। तो घानानंद यहाँ पर रीति काल के कवि हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। घानानंद कौन से काल के कवि हैं, रीति काल के। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है यहाँ पर कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो भारतीयता नहीं दिखाई देती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का।
क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, पूछा गया है प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन है महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो राइट आंसर 34 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतेंदु युग के, यानी राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, भारत माता कविता के किस काव्य ग्रंथ से संकलित हैं। भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित हैं, तो ग्राम्या। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। 36 नंबर क्वेश्चन है, पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है। पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है, तो राइट आंसर 36 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्रामवासिनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है किस कविता की पंक्ति हैं। बताना है यहाँ पर कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है किस कविता की पंक्ति हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जनतंत्र का जन्म। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ हैं। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित पाठ इनमें से कौन है, तो जनतंत्र का जन्म है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है यहाँ पर, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी डॉट डॉट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुआं से, दसों दिशाओं से, मिट्टी से या आसमान से। 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। तो राइट आंसर मिट्टी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, अज्ञाय किस काव्य धारा के कवि हैं। अज्ञाय किस काव्य धारा के कवि हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अज्ञाय पूछा गया है, अज्ञाय किस काव्य धारा के कवि हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयोगवाद के। राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 41 है, धूप में बारिश में कौन खड़ा रहता था। बताना है कि धूप में बारिश में कौन खड़ा रहता था, तो बूढ़ा वृक्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, कुंवर नारायण का आत्मजवी कैसा काव्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 नंबर का यहाँ पर प्रबंध काव्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अक्षर ज्ञान खालिश बेचैनी किसकी है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, खरगोश। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। बताना है कि लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रयाग शुक्ल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है यहाँ पर, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति हैं। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीवनानंद दास, अनामिका, सुमित्रानंदन पंत या रेनर मारिया रिल्के। तो राइट आंसर आपको याद रखना है यहाँ पर, रेनर मारिया रिल्के। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, भक्ति हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है यहाँ पर, 47 नंबर क्वेश्चन है, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा। ये गोधली भाग 2 वर्णिका भाग 2 का प्रश्न पूछा गया है। हिंदी का वर्णिका भाग 2 का है। दहीवली मगम्मा से ये प्रश्न लिया गया है। दहीवली मगम्मा जो चैप्टर हैं श्रीनिवास जी के लिखा हुआ, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने कहा यहाँ पर, नजम्मा ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, दहीवली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। बताना है, दहीवली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। अमराई का कुआं, आम का बगीचा, खेल का मैदान या मंदिर। तो आप लोग पढ़े होंगे, आम का बगीचा है नहीं, खेल का मैदान है नहीं, मंदिर है नहीं, अमराई का कुआं स्थित है रास्ते में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
49 पूछा गया है, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? 49 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि उस घर में अब सास बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो दही वाली मगम्मा कहानी की है। राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। सास बहू देखकर ही दही वाली मगम्मा टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि इसकी चर्चा यही कहानी के केंद्र में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा है। ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो टीले के नीचे है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए पूछा गया है, तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहरसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? बताना है यहाँ पर। ये चैप्टर से लिया गया इतना प्रश्न है और बताना है कि यह किस चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो राइट आंसर आपको याद रखना है, ढाते विश्वास। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजराती भाषा से। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, माँ कहानी के लेखक कौन है? माँ कहानी के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? बताना है कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? तो आपको याद रखना है किसने कहा? माँ ने। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, पपाती कहाँ लेटी हुई थी? पपाती कहाँ लेटी हुई थी? तो स्ट्रक्चर पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, पपाती डॉट डॉट कहानी की पात्रा है। पपाती किस कहानी की पात्रा है? तो राइट आंसर 57 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? नगर कहानी की। राइट आंसर बी। 58 नंबर क्वेश्चन है, किस दिन सीता को लगा कि लपसी बिल्कुल फीकी है? किस दिन लगा? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 58 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? नरसिंह जी वाले दिन। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है, धरती कब तक घूमेगी कि नायिका कौन है? बताना है कि धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है? मगम्मा, पपाती, सीता या वल्ली एवं माल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। राइट आंसर हो जाएगा सीता। क्वेश्चन नंबर 60 है, सीता के बड़े पुत्र का नाम क्या था? सीता के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो कैलाश था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? देखिए अब 61 से यहाँ पर 100 तक हिंदी व्याकरण का प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर 61 से लेकर 100 तक ये हिंदी व्याकरण का प्रश्न है। तो अब पूछा गया है यहाँ पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो 44 है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 62 है, च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान पूछा गया है, च वर्ण का उच्चारण स्थान। तो राइट आंसर 62 नंबर का क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो राइट आंसर 63 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओस्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है, अदालत शब्द है। अदालत शब्द क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विदेशज। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है, लोटा शब्द है। लोटा शब्द है। तो राइट आंसर 65 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देशज। 66 है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस वाक्य में ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? संज्ञा पूछा गया है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस वाक्य में ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो ईमानदारी, बुढ़ापा, जवानी, ये सभी भाववाचक संज्ञा होता है। लंबाई, मोटाई भाववाचक संज्ञा। राइट आंसर सी हो जाएगा। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। 67 नंबर क्वेश्चन है, झुंड शब्द कौन संज्ञा है? बहुत ही इजी प्रश्न है। आप जानते हैं झुंड में बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी यह समूहवाचक संज्ञा हो
जाएगा राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। संज्ञा का एक अलग से वीडियो हम बता दिए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, इस वाक्य में जो सो कौन सा स्वरनाम है। स्वरनाम पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 68 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संबंधवाचक। 69 नंबर क्वेश्चन है, रामचरितमानस में अनेक मार्मिक प्रसंग आए हैं, इस वाक्य में विशेषण पद चुने। तो राइट आंसर 69 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर मार्मिक हो जाएगा, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 70 है यहाँ पर, व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 भेद हैं, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 71 है, जंजीर शब्द कौन लिंग है, लिंग बताना है। तो राइट आंसर 71 नंबर का क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग है, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो राइट आंसर 72 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाशया। क्वेश्चन नंबर 73 है, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर 73 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द है, तो विशेषज्ञ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, जो पूजा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द है, तो पूजनीय शब्द है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, वर्तमान काल के कितने भेद हैं। वर्तमान काल के भेद पूछा गया है, तो राइट आंसर 75 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, अमृता कलम से लिखती हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, कारक बताना है। तो राइट आंसर 76 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करण। क्वेश्चन नंबर 77 है, विपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, में कौन सा कारक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, में किस में आता है यहाँ पर, संबंध में, अधिकरण में, कारक में या संबोधन में। कारक चिन्ह आप लोग जरूर याद रखिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिकरण में, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया है, स्वागत का संधि विच्छेद है, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो राइट आंसर 78 नंबर का क्या हो जाएगा, स्वागत का संधि विच्छेद सु प्लस आगत होता है, राइट आंसर सी होगा। मनोहर का संधि विच्छेद, मनोहर का संधि विच्छेद क्या होता है। तो मनोहर का संधि विच्छेद यहाँ पर मनः प्लस हर हो जाएगा, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, दिवाले का संधि विच्छेद, दिवाले का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवा प्लस आले, दिवाले होता है, राइट आंसर सी होगा। 81 है, कृपा का विलोम होता है, विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो कृपा का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोग बताइए, कोप होता है, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा। तो राइट आंसर 82 नंबर का क्या होगा, पारचीन हो जाएगा, अर्वाचीन का उल्टा पारचीन होता है, राइट आंसर बी। दुर्गा का पर्यायवाची शब्द, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द मतलब होता है उसका अनेक नाम, दुर्गा को किस नाम से भी और जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 83 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, महागौरी। क्वेश्चन नंबर 84 है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द, पर्वत को भी और किस नाम से हम जानते हैं। तो राइट आंसर 84 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गिरी। क्वेश्चन नंबर 85 है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग पूछा गया है, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, विज्ञान में भी उपसर्ग जुड़ा है, विज्ञान में भी उपसर्ग जुड़ा है, और यहाँ पर जो ज्ञान है, ज्ञान ये मूल शब्द है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विज्ञान में भी उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, अभिभावक में कौन सा उपसर्ग है, पहले क्या जुड़ा है, अभी जुड़ा है, उपसर्ग नहीं होगा, अभी उपसर्ग होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अभिभावक में अभी उपसर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, फैलाव में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा गया है, फैलाव में कौन सा प्रत्यय है, फैलाव में आव प्रत्यय होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है, फैलाव में आव प्रत्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा गया है, पढ़ने वाला में
कौन सा प्रत्यय है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ने वाला में वाला प्रत्यय होगा, राइट आंसर डी होगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग आंसर भी काट लीजिए, यानी प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है, पढ़ने वाला में ला प्रत्यय नहीं होगा, वाला प्रत्यय यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर वाला है और ये यला है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, आला तो होगा नहीं, वाला होगा, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 89 है, परोक्ष शब्द कौन समास है, परोक्ष शब्द कौन समास है, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 79 का क्या हो जाएगा, अविभाव समास होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, एड़ी चोटी शब्द कौन सा समास है, यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो योजक चिन्ह है तो ये द्वंद्व समास होगा, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, बीणा पानी शब्द कौन सा समास है, तो ये बहुब्रीहि समास होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर बहुब्रीहि समास में ज़्यादातर यहाँ पर देवता लोग का ही नाम आता है, बीणा पानी आप लोग जानते ही हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। बीणा पानी कौन सा समास है, तो ये बहुब्रीहि समास है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, 92 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अज्ञान शब्द कौन सा समास है, अज्ञान शब्द समास पूछा गया है तो नग्न समास होगा, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है, मुहावरा पूछा गया है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, ये ऑप्शन को भी देखते हैं। कठिन परिश्रम करना, लोहे के चनों नहीं होते हैं, लोहा कहीं चबाया जाता है, इसमें कोई नहीं, क्या होगा, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना, राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो अपना काम निकालना होता है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 95 है, रफू चक्कर होना मुहावरे का अर्थ है, तो राइट आंसर 95 नंबर का क्या हो जाएगा, भागना, राइट आंसर ये होगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर वगुला भागत मुहावरे का अर्थ है, तो राइट आंसर 96 नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपटी। 97 है, अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द इनमें कौन है, तो राइट आंसर 97 नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंघार, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 98 है, शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द इनमें कौन है, प्रकृति का सही शब्द इसमें कौन है, प्रकृति, ऑप्शन नंबर ए है, ये सभी गलत हैं, राइट आंसर ये होगा शुद्ध शब्द। 99 है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सरल वाक्य ही है, राइट आंसर बी होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, पूरे 100 यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, राकेश बहुत जोरों से हंसता हुआ जा रहा था, इस वाक्य में मैं राकेश बहुत जोरों से हंसता हुआ कैसा पदबंध है, पदबंध पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के पूरे 100 क्वेश्चन देखे हैं, पूरे 100 क्वेश्चन देखे हैं, वही क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, यही सब क्वेश्चन आएगा, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, यानी सभी चैप्टर से और हिंदी व्याकरण दोनों से, तो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा ये 100 क्वेश्चन। और अगर आप लोग काउंट किए होंगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों का 100 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, 8292929627, इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, डेली आप लोग का क्लास होगा इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सभी क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है। वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।